कि अब बीती रात झारखंड की सरकार ने छात्रों की मांग मानते हुए 5 बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टीडीपीएल द्वारा कराई गई सभी परीक्षाएं और भर्तियां रद्द होंगी। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर 2014 से अब तक हुई सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच होगी। परीक्षा सुधार के लिए अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति बनेगी और छात्रों के हित में जल्द सख्त कानून लाएगी झारखंड सरकार। रांची में छात्रों का जश्न, ऐसी रात छात्रों ने भी नहीं देखी होगी। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के ऐलान के बाद भी आंदोलनकारी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों ने ऐलान किया है कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं हो जाती, ये आंदोलन जारी रहेगा। रांची में छात्रों का एक और जश्न, परीक्षा रद्द, छात्र झूमे हैं और छात्रों ने आतिशबाजी की है। होली और दिवाली दोनों एक साथ ही मनी है रांची में। छात्रों का उत्साह देखते ही बनता है। पटाखों के साथ मना रहे हैं जश्न छात्र, और ये पटाखे बहुत कुछ कहते हैं। 24 दिन की मेहनत सफल हुई है, सरकार ने सुनी है, सरकार झुकी है। सोमू मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सोमू, ऐसा लग रहा है कि बादल हटेंगे और सवेरा उठेगा। बिल्कुल, देखिए इस बात की उम्मीद तो है, लेकिन फिलहाल रांची का जो मौसम है वो बादल से घिरा हुआ है और ये बादल जो है वो संकट के बादल हेमंत सोरेन की सरकार पर भी दिखाई देते हैं। छात्रों का जो गुस्सा है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। जरूर उनकी एक मांग मानी गई है, लेकिन दोहरी मुश्किलें सरकार के लिए खड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी भी ये छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 25 दिन से आज 25वां दिन है आंदोलन का, तो इनकी मांग अभी भी है कि सीबीआई जांच के बगैर वो अपना आंदोलन यहां से समाप्त नहीं करेंगे। वहीं जो जेएसएससी सीजीएल जब रद्द हुई है तो उसमें जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने भी अपना एक प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो सरकार के सामने अब दोहरी मुश्किलें आ गई हैं। लेकिन ये जरूर है कि एक मांग सरकार ने मानी कि परीक्षा रद्द की, साथ ही साथ बिल्कुल बिल्कुल देखिए कई सारे स्टूडेंट्स हैं। देखिए आप लोगों की एक मांग तो मान ली गई, लेकिन अभी भी आप लोगों का आंदोलन जारी है। अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भैया, ये हम लोगों का मांग माना गया ऐसा लग रहा है। ये गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। ये छात्रों की जीत नहीं, झारखंड सरकार की जीत हुई है। छात्र मांग रहे हैं रद्द रिफॉर्म और सीबीआई जांच। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो कल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट सीजीएल में हैं वे जाएंगे हाई कोर्ट स्टे लगा देगा। हम लोगों का आंदोलन का कुछ नहीं निष्कर्ष निकला। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार कह रही है कि सीआईडी जांच कर रही है और जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं उनकी निगरानी में वो जांच होगी, फिर भी भरोसा नहीं है आप लोगों को? सीआईडी छात्रों से भरोसा खो चुकी है सर। यह सर्वविदित है कि सीआईडी पहले रिपोर्ट लिखती है फिर जांच शुरू करती है। सीआईडी तो राज्य सरकार के अधीन है। अब इसमें जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक राज्य सरकार के अधिकारी और सरकार के तंत्र इसमें नपेंगे नहीं, जबकि यह सर्वविदित है कि सरकार के सभी तंत्र इसमें सब मिलाकर हिस्सा खाए हैं। तो जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ माना जाएगा। ये आज़ादी अभी अधूरी है, जैसे अटल जी लिखते थे आज़ादी अभी अधूरी है, वैसे यह अधूरा जीत है। देखिए ये अधूरी चीज बता रहे हैं और कारण भी गिना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यही कि जो सीआईडी है उस पर भरोसा नहीं है इन तमाम स्टूडेंट्स का, और इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ प्रदर्शन में शामिल हैं? नहीं, आए थे अभी जस्ट। अच्छा, अभी आप आए हैं। हाँ। तो आपको पता है इसके बारे में? हाँ पता है। तो अभी भी ये आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है, जबकि जेएसएससी सीजीएल रद्द करने का ऐलान सरकार कर चुकी है। अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं है कि कल शाम में तो सीएम सर बोले ना। हाँ, कई सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं। आप में से कौन लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं शुरुआती दिनों से? अच्छा, उस तरफ हैं लोग। अच्छा, ये बताइए, लेकिन आप लोग अपना प्रदर्शन आंदोलन जो है वो समाप्त नहीं कर रहे हैं, अभी भी यहाँ डटे हुए हैं? हम लोग ना दूर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तमाम स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर इनका समर्थन देने के लिए, इनको समर्थन देने के लिए आते हैं। और लेकिन बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक
वो अपना आंदोलन जारी रखें, क्योंकि स्टेट की जो सीआईडी है उस पर, उनकी जांच पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जी सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपको यह भी बता दें कि झारखंड के छात्रों की क्या मांग थी, क्यों सरकार ने इन मांगों को मानने के लिए इतने दिन लगा दिए, देखिए ये रिपोर्ट। झुक गई सोरेन सरकार, छात्रों की मानी सबसे बड़ी मांग। रांची में कहीं खुशी कहीं गम, संघर्ष खत्म लेकिन आंदोलन जारी। 24 दिन के संघर्ष का आया नतीजा, टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से ये 2 तस्वीरें, इन तस्वीरों में कहीं खुशी कहीं गम है। सोरेन सरकार के फैसले से जहां एक तरफ छात्रों में खुशी है तो वहीं कुछ छात्र दुखी हैं। मांगे मान ली गई तो छात्र खुश हो गए, लेकिन टीडीपीएल की परीक्षाएं और परिणाम रद्द होने से वो छात्र दुखी हैं जिन्होंने इस परीक्षा को पास की थी। पिछले 24 दिनों से छात्र रांची के स्टेडियम में आंदोलन कर सोरेन सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 24 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र सोरेन सरकार को यह एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे कि छात्रों के भविष्य को लेकर सजग हो जाए सरकार, और आखिरकार सरकार को इनकी एक बड़ी मांग माननी पड़ी। 2014 से अब तक टीडीपीएल की सारी परीक्षाएं और परिणाम को रद्द कर दिया गया। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। सोरेन सरकार के ऐलान के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों का इस पल का बेसब्री से इंतजार था और जैसे ही सरकार ने इसका ऐलान किया छात्र झूम उठे। हालांकि छात्रों ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सैल्यूट करते हैं। परीक्षाएं अगर शुद्ध रूप से हो और उसमें लोग सेलेक्ट हो तो उनको बधाइयाँ बनती है। बस यही कहूँगा कि परीक्षाएं निष्पक्ष होनी चाहिए, परीक्षाओं में धांधली नहीं होनी चाहिए और जो मेरिटोरियस छात्र हैं उन्हीं का सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा कि आगे से इस तरह की गलती ना हो और छात्र एकजुट होकर मेहनत कर पढ़ाई करके। सर लोगों को सब कोचिंग माफिया बोल के अपमानित कर रहे थे, आज उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ने विजय पाया है। सत्य में विजय थे। छात्रों में खुशी तो है, लेकिन वो चाहते हैं कि जब तक परीक्षा का ये सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र महतो, जिन्हें झारखंड का नया वांगचुक कहा जा रहा है, उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। जो आज सीजीएल रद्द हुई, यही सीजीएल को मैंने ही अपने छात्रों के साथ 29 जनवरी 2024 को रद्द कराया था। उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई, फिर धांधली, फिर पेपर लीक हुआ। मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं जो गारंटी दे के आने वाले जुगों जुग तक पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए। सोरेन सरकार के इस फैसले को देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन छात्रों ने इस परीक्षा को पास किया और जिनको इस परीक्षा के जरिए नौकरी मिली है, उनके लिए सरकार क्या करेगी। इतना ही नहीं, सोरेन सरकार की सांस अभी भी इस बात पर अटकी हुई है कि सीबीआई जांच की मांग पर अड़े छात्रों को कैसे मनाया जाए। हेमंत सोरेन जानते हैं कि अगर पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से होती है तो फिर उसका दायरा बढ़ जाएगा और फिर राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।